अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.4, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है और नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4, क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमिन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर हैं या नहीं है, ये आपने बताना है। ये कौन सा है? ये क्यूबॉइड है, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। और ये क्या है? ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ये दो शेप्स हैं, बाकी भी करते हैं लेकिन पहले इनको देखते हैं। और इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इनको समझ लें। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। पहली बात, शेप दोनों की फॉर एग्जांपल सेम है तो ओके हो गया। रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ये कि जैसे ये सी है, यहाँ पे एफ है, इनका रेशो। फिर ये ए है तो इसके लिए ये है डी, इस तरह बी है तो इसके लिए ई, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर टू सिमिलर सॉलिड इज कांस्टेंट, इनका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशो फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है तो इनका भी 2 आएगा, इनका भी क्या आएगा? 2 आएगा, तब हम कहेंगे ये सिमिलर हैं। बाकी बातें देखते हैं, लेकिन एक बात आपने समझ ली। अब देखें दूसरा। अब आपके पास ये जो है, इनका भी सेम वही हिसाब है। ये सिलेंडर है तो उसका भी सेम वही है। बाकी जब वॉल्यूम की बात आएगी तो वॉल्यूम को भी डिस्कस करूंगा। अब देखते जाएं। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। पहले वाला, इसका देख लें। पहली बात तो ये है कि शेप क्या है। शेप हमारे पास सिमिलर है कि नहीं है। दूसरी बात देख लें, साइड्स रेशो। साइड्स कौन सी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो इनका जो रेशो है वो क्या है हमारे पास? वो है 5/10। इससे क्या आता है? 1/2। दूसरे का देखें, 3/6 क्या आता है? 1/2। तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर है, ठीक है। ये आपके लिए पहली बात। अब दूसरी बात, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है? शेप। आपने कहा ये, वैसे आपने अपने हिसाब से करना है, बाकी आपने यस या नो बताना है। तो शेप क्या है? सिमिलर है, ठीक है, ये ओके हो गया। अब दूसरी बात ये है कि साइड का वो देखते हैं। 24 बटा इधर है 14, इससे आता है 1.71 समथिंग आता है, ठीक है। और 12/8, तो इससे आता है तकरीबन 1.5। ये सेम नहीं है ना, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि नो, ये सिमिलर नहीं है, ठीक हो गया। तो ये दो शेप्स आपके पास सिमिलर, एक सिमिलर नहीं वाला जवाब आ गया। तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरे को देखना है, इसको देखते हैं। पहली बात तो ये है कि शेप क्या है। शेप हमारे पास सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर शेप सिमिलर है, बस मैं लिखता नहीं हूँ, वैसे आपको बताता हूँ। शेप सिमिलर है पहली बात। अब साइड्स का रेशो देखते हैं। 6/12, ये देखें रेड टू रेड, ठीक है। 6/12 से 1/2 आता है। या अगर 6/12 नहीं करते तो 12/6 कर दें, ये 2 आता है। इस तरह इसका भी पहले वाला लेंगे, सो 13/6.5, तो इससे भी 2 आता है। 10/5, सो 10/5, इससे भी 2 आता है। 10/5, ये 10/5, इससे भी 2 आता है। इसका मतलब ये है कि रेशो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब सिंपल ये है कि ये आपस में सिमिलर हैं। आपने कहना है कि यस, ये सिमिलर हैं, ठीक है। यस दीज आर सिमिलर, बस, ठीक है। यस आप कह रहे हैं, इट्स ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास शेप्स हैं, ये देखें। ज़रा गौर कर लें कि ये साइड है। पहली बात तो ये है कि शेप्स आप देख रहे हैं, इसका या इसका आप कहते हैं कि सपोज कर आप कहते हैं कि सिमिलर है, ठीक है। शेप्स आप कहते हैं कि एक जैसी हैं, ठीक है। अब रेशोज को भी देखते चलें। ये जो है, ये साइड 20 है और ये 9 है, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर वाली है, चले हम ये देखते हैं 20/9। वैसे ये है नहीं, मतलब है ये सिमिलर नहीं है, लेकिन मैं उसको चेक करता हूँ। ये 20/9 है। अगले रेशो को देखते हैं। ये लेंथी 21 है, 21/12, 21 ये अगली का 12 है, और ये क्या है? 29/15। अब चेक करते हैं कि क्या ये सब कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। ये यकीनन नहीं आएगा। 29/15, इससे आता है 1.93, ठीक है। अब चेक करते जाएं। 21/12, 21/12, इससे आता है 1.75। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रेशो बराबर नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये
सिमिलर नहीं है, वैसे भी ये सिमिलर नहीं है, पता चल जाता है बंदे को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो कर लेते हैं इसको। नंबर 1 सॉल्यूशन, इसमें क्या है, इसमें आपको डी की वैल्यू गिवन है वो है 100 मीटर, और एच की वैल्यू आपको गिवन है वो कितना है 25 मीटर। इसका वॉल्यूम आप कहते हैं V1 है। सही हो गया। तो बड़ा है इसलिए कैपिटल सारा कुछ, स्मॉल के लिए है स्मॉल में, तो वो है डी ना मालूम, और एच कितना है 5 मीटर। सही हो गया। अब इसको फाइंड, डी को कैसे फाइंड करें, पेज नंबर 205 है। ठीक है, इसमें आपके पास डिटेल है, ये देखें दोनों साइड ये और ये इनका रेशो बराबर होगा इसके और इसके रेशो, और ये बराबर होगा के। सही हो गया। फिर दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम का रेशो लेना है तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू के पावर क्यूब। तो ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। कैसे, अब देख लें। वी नो दैट, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि डी अगर बड़ा ऊपर लिखा तो सारा कुछ जितना भी बड़ा होगा वो ऊपर लिखना है। ठीक है, डी बाय स्मॉल डी, जिस तरह एच कैपिटल है तो वो भी ऊपर, वो डिवाइड बाय स्मॉल एच। पुटिंग द वैल्यूज, तो ये हमारे पास है 100 मीटर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा, और ये एच हमारे पास कितना है 25 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सारा मीटर्स में, सो 5.25, डी 5 से ये चलें, अगर आप ऐसे नहीं करते तो 25/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी इधर आ जाएगा, 25 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो अपनी जगह मौजूद है, ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। तो 25 एक 25, 25 400, 4 ज़रा 5 कितना हो जाता है 20, तो ये आपके पास 20 मीटर हो गया। इधर लिखते हैं आपकी मर्जी, या इधर लिखते हैं 20 मीटर, आपकी मर्जी। ये आपके पास जवाब आ गया। अब वो क्या कह रहे थे, अननोन एक तो चीज़ फाइंड होगी, अब कह रहे थे रेशोज ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। तो हमने पहले का V1 का है, दूसरे का V2, सो V1 बाई V2 ये बराबर होगा के क्यूब के। ऐसा ही है, और के किसके बराबर है, अच्छा के क्यूब। आप लिख दें कि वी नो दैट, आपकी मर्जी, वी नो दैट। ठीक है, अच्छा वेर के किसके बराबर है, के बराबर होगा डी, क्योंकि हमने बड़ा कैपिटल डी, या डी बाय, चलें डी बाय ऐसे लिखता हूँ, इक्वल टू एच बाय एच, इनमें से कोई भी आप मर्जी ले लें। तो मैं कहता हूँ कि के की वैल्यू हमारे पास हो गई, एच की वैल्यू कितनी थी, चलिए मैं एच बाई एच ले लेता हूँ, मेरी मर्जी है, आप ये ले लें ये ले लें, आपकी मर्जी। सही है, मैंने ये ले लिया, एच की वैल्यू कितनी है 25 डिवाइड बाई 5, 5.25, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब रेशो लेना है, सो V1 बाई V2 इज इक्वल टू के इज के क्यूब, सो 5 का क्या हो जाएगा क्यूब। सही हो गया। अच्छा अगर 5 का क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाई V2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.25, 25.125, 125/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा 1 तो आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हो तो V1 रेशो V2 ये हो जाएगा 125 रेशो 1, और यही आपका क्या है जवाब है। अगर जवाबात में सेंटीमीटर है तो वो रॉन्ग है मेरे ख्याल से, उसको मीटर कर दें। तो ये आपके पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, बी रिक्वायर्ड है, सी बी रिक्वायर्ड है, और एच बी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा अब क्या, एज दी सॉलिड्स आर क्या सिमिलर, तो अगर ये सिमिलर हैं तो क्या 7.5/5 ये साइड्स का रेशो, और बी का कोई नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे ये यहाँ पे, सी का है C/13, और ये बराबर होगा H/6। ठीक है, ये सारे क्या होंगे के बराबर। तो देखते हैं कि वो के या कांस्टेंट क्या है, फिलहाल इसको नहीं कहता भाई ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि C/13 ये बराबर है 7.5 डिवाइड बाई 5, और H/6 जो है वो भी बराबर है 7.5 डिवाइड बाई 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं फर्दर लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि C बराबर है 13 × 7.5/5, और इसको देखता हूँ, अच्छा और साथ में ये बराबर है H इक्वल टू 6 × 7.5/5। सही है। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, दोनों से मैं कर लेता हूँ,
13 ज़रब 7.5 जो भी आएगा डिवाइड बाय 5 करूँगा, तो ये आएगा 19.5 मीटर। तो ये क्या आया, ये सी आपके पास आया 19.5 मीटर। सही हो गया। अच्छा, दूसरे की तरफ आते हैं। अगर ये 19.5 है ना, तो ये भी 19.5 है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल एक ही है ना, तो इधर या इधर एक ही बात है। अच्छा, इसको देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 जो भी आएगा डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 9 मीटर। तो सी भी आ गया, एच भी आ गया। सही है, ये आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एच है ये 9 मीटर और ये 30, ये मैंने लिखा बाकी। अब देखते जाएं, अब क्या होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट, या ऐसे आप कह दें कि फॉर वैल्यू ऑफ बी यूजिंग क्या चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप यूज़ करते हैं, आपके पास क्या आएगा, 7.5 इसका स्क्वायर, क्योंकि वो होता क्या है, हम ये कहते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका, ये अगर एंगल इस तरह लिखा जाए तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अगर इस तरह हो तो इसका मतलब ही 90 है। तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक साइड को आप बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर, या लेग 1 लेग 2, या साइड 1 साइड 2, एक ही बात है। हाइपोटेनस हमारे पास है, जो सबसे लेंथी है, जो सबसे ज्यादा है, वो है 19.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 7.5 को कहा है तो ये, और प्लस बेस, बेस को हमने क्या कहा है, बी, जो सबसे लेंथी है, तो इसका स्क्वायर। सही है, ये हमें चाहिए तो ये मिल जाएगा। अब देखें, 19.5 का स्क्वायर करें, सो 19.5 का स्क्वायर या 19.5 ज़रब 19.5, तो ये आता है 380.25, ये बराबर हो जाएगा 7.5 स्क्वायर। तो 7.5 ज़रब 7.5 ये आएगा 56.25। सही हो गया, प्लस बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, बी चाहिए ना। अगर हमें बी चाहिए तो बी स्क्वायर को अपनी जगह छोड़ते हैं, 380.25 माइनस 56.25 हो जाएगा। अब देखना क्या होता है, 380.25 माइनस क्या है 56.25, तो ये आएगा 324। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर 324। हमें सिर्फ बी चाहिए, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, ये तो गया। अब 324 का स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट 324, ये आ जाता है 18। तो 18 मीटर, बी की वैल्यू क्या आ गई, 18 मीटर। सही हो गया। अब जरा गौर करें, आपको बी चाहिए, बी रिक्वायर्ड था, ये भी आ गया, सी रिक्वायर्ड था, ये भी आ गया, एच रिक्वायर्ड था, ये भी आ गया। तो इसको 18 मीटर लिख लेता हूँ, बाकी मसला हल हो गया। अब एबीसी तो हमारे पास आ गए। अब हमने पहले कौन सा लिया था, पहले हमने ये वाला लिया था, 7.5 ऊपर आया था ना, तो V1 हो गया, और ये क्या हो गया, V2। अब इन्होंने क्या कहा है कि आप क्या फाइंड करो, वॉल्यूम रेशो। सो फॉर वॉल्यूम रेशोस, ठीक है। वॉल्यूम रेशोस क्या होते हैं, या रेशोस वो क्या होते हैं, वो ये है कि के बराबर होना चाहिए ना, V1/V2 इज इक्वल टू के क्यूब, ऐसे ही होना चाहिए। वेर जो के है ना, वो आपके पास वो दो साइड्स का रेशो था, ठीक है, कोई भी साइड आप ले लें, 7.5/5 में ले लेता हूँ, ये साइड और ये साइड, तो इससे आता था 1.5, ठीक है। अब ये होगी के की वैल्यू। गौर करें मेरी बात पे, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, या आप अगर वो नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप कोई और साइड ले लें, जैसे 9 और 6, ठीक है, 9/6। क्लियर हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमने लिया क्या है, पहले ये साइड लिया, फिर ये साइड लिया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से वॉल्यूम में पहले पहले का इसका लेना है और बाद में उसका लेना है। अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई, तो V1/V2 आपके पास 9/6 होल का क्यूब हो जाएगा। सो इसको कर लें, जो भी आएगा वो आपका जवाब है, जैसे 3×2=6, 3×3=9, सही है। तो ये आ जाएगा 3/2 होल क्यूब, सही है, जो आपके लिए इजी आ जाए, बाकी हर एक से एक ही चीज़ आएगी।
V1 बाई V2 ये आ जाएगा 3 क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब। 3 क्यूब से 27 आता है, 2 क्यूब से 8 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि V1 रेशो V2 आपके पास है 27 रेशो 8। सही हो गया। तो V1 रेशो V2 27 रेशो 8, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन वॉल्यूम। तो कर लेते हैं नंबर 1 इसका सॉल्यूशन। तो आप कहते हैं कि एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि 21/7 ये और ये साइड्स का रेशो ये बराबर होगा के। तो 21/7 से क्या आता है 3 के। एंड वॉल्यूम का क्या होता है V1/V2। ये फार्मूला मुझे याद था इसलिए मैंने के की वैल्यू निकाली। सही है, आपको के की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1/V2 आपके पास कितना है, के की 3 के क्यूब, सो 27। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ रहे हो तो इसका मतलब ये है, आगे मैं इधर ही कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, आपके पास कॉपी में जगह है, आपने ये हरकतें नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद क्या है, तो इसका मतलब है कि V1/V2 इज इक्वल टू 27। V2 हमें चाहिए इस तरफ ले आए, ये बटा 1 हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ सकता है और ये 27 नीचे आ सकता है। तो V1/27। अब V1 की वैल्यू कितनी है 9000। अब देख लें, वो गिवन है क्वेश्चन में, तो 27। इससे क्या होगा, ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 333.33 मिलीमीटर क्यूब, पावर क्यूब, सही है, पावर 3, ये आपका V2 आएगा। ये देखें ना, 9×3 = 27, 9×1 9, ये 1000/3 आएगा। तो ऐसे इतना ही, बस इतना ही आता है, सिंपल सी बात है। सही है। अच्छा, ये याद रखें कि वॉल्यूम है तो यहाँ पे पावर 3 आएगी। अगर ये स्क्वायर होता तो पावर 2, अगर सिर्फ सिंपल होता तो पावर 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, वही वाली बात है कि एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, सिमिलर है। तो वही वाला हिसाब है कि ये और ये इनका रेशो निकाल लेते हैं। चलो, बड़ा पहले है तो नहीं, इसी को वॉल्यूम 1 का है तो वॉल्यूम 1 इसी को कर लेते हैं। 10/12 इज इक्वल टू के। 10/12 से जो भी आता है बस, ठीक है, ये के है। एंड V1/V2 इज इक्वल टू के क्यूब। सो 10/12 का क्या चीज़, क्यूब। अब इसका मतलब है कि V1/V2 इससे आता है, ये देखें, 6×2 = 12, 5×2 = 10, ठीक है। सो 5/6 सबका क्या, क्यूब। अच्छा, इससे क्या आएगा, इससे आएगा V1/V2, ये आएगा 5 का क्यूब। सो चले मैं लिख लेता हूँ, बटा 6 का क्यूब। तो इससे आएगा 5×5 = 25, 25 5 125, 6 क्या आता है, 6 6 36, ठीक है ना। 36, और 36 को अगर 6 से ज़रब दूँ तो 200, 1 मिनट, 36 × 6 तो आता है 216। तो अब क्या होगा, अब V1 चाहिए तो ठीक है, 125 ज़रब V2 डिवाइड बाई 216। अब वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, तो 125 ज़रब V2 कितना है, 360 है ना, 360 डिवाइड बाई 216। यहाँ तक ओके। अगर यहाँ तक ओके है तो ये देखें 6, हमने क्या कहा था इसको, अगर हम 6 के साथ कर लें तो 6×3 = 18, 6 यानी मतलब 36, और ये कितना, 6×6 = 36, 60 हो गया। अब देखें 6×6 = 36, 6×10 = 60, सही है। और ये कितना, दो, यानी 3×2 = 6 और 5, सही है। 125 ज़रब 5, आप सिंपल कर लें जैसे मर्जी, आपकी मर्जी है, डिवाइड कर लो, बस सिंपल ये है। तो 125 को 5 से ज़रब दो, 625 होता है ना। ये 625 हो गया बटा 3। अब 625 को 3 पे तकसीम करना है, 625 तकसीम 3, तो ये आता है 208.33 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये 208.33, और ये सारा फीट में था, तो फीट का क्या आएगा, क्यूब आएगा। फीट क्यूब यानी क्यूबिक फीट आपका क्या, क्यूबिक फीट आपका क्या है, इसका जवाब है। सही है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 को देखना है। 3 में वही वाला हिसाब है, आपने लिखना है कि एज दी सॉलिड्स आर
सिमिलर, सही है। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब भी वही है, क्योंकि V1 V2 की बात है तो मैं वही करता हूँ 6/15 इज इक्वल टू कितना के, एंड V1 बाई V2 इज इक्वल टू 6/15 इसका क्यूब, क्यों, क्योंकि ये के का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो V1 बाई V2 ये हो जाएगा 6/15, सो 6×3 = 2, 6, 3×5 = 15, यानी 2/5, सही है, क्यूब। 2/5 क्यूब का मतलब है कि 2 का क्यूब आता है 8, 5 का क्यूब मतलब 125। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा V1/V2, ये आएगा 8/125। V1 चाहिए, इसको अपनी जगह छोड़ दो, V2 ज़रब 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 125। V2 कितना है, 460 है, डिवाइड बाय 460 ज़रब 8/125। अब आपकी मर्जी, जैसे इसको बस इसको ख़त्म करना है, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि 460 तकसीम 125, छोड़ो इसको, मैं ऐसे करता हूँ 460 ज़रब 8, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप उधर कटिंग कुटिंग कर लें। तो 460 ज़रब 8 हो गया और डिवाइडेड बाय 125 कर लेता हूँ, तो ये आता है 29.44, 29.44। अच्छा ये क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब था तो ये भी वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब ही में आएगा। ये आपका हो गया कौन सा, नंबर 3। 4 की तरफ आते हैं। 4, 4 भी इजी है, कोई इशू तो नहीं है ना। नंबर 4, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, तो अगर ये सिमिलर है तो 12/9 ये बराबर होना चाहिए के। तो 3 3 9 3 4 12, यानी मैं कह सकता हूँ कि के मेरे पास 4/3 है, एंड V1/V2 किसके बराबर होना चाहिए, के क्यूब, मतलब 4/3 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64/3 3 9 9 3 27, ठीक है, ये दोनों का क्यूब करके ये आ गया। तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/27। इसका मतलब ये हुआ कि V1 हमें गिवन है, वो लिखते हैं 288/V2, छोड़ दो 64/27, तो ये हो जाएगा 288 ज़रब 27 और बटा 64, और V2 64 की जगह ले लेगा। अब आपकी मर्जी है, जैसे कर लो, मैं फिर वही मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, डिवीजन करता हूँ, सही है। तो 288 को आपने करना है ज़रब किसके साथ, 27 के साथ, ओके हो गया, डिवाइड करना है 64 के साथ, तो ये आ गया 121.5। ये क्या चीज़ है, मीटर है, सो मीटर क्यूब हो गया, और ये V2 हो गया। अब देख लें, मेरे ख्याल से मीटर क्यूब है, हाँ मीटर क्यूब है, सही है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि इसका अगला नहीं है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio of scale factors of the following pairs of similar solids, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज द सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स क्या हैं, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है, अगर ये सिमिलर हैं तो स्केल फैक्टर, ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू के पावर क्यूब, ये के जो है ये स्केल फैक्टर है। अच्छा, तो V1 क्या है हमारे पास 512, और V2 क्या है 1728, और ये बराबर हो जाएगा के क्यूब के। अब इनको डिवाइड करते हैं जब तक ये डिवाइड हो सकते हैं, तो ये मैं रफ में कर रहा हूँ, अब देखते जाएं। 512 है और नीचे क्या है 1728। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आसान तरीका है कि 512 इसके वो बना दें फैक्टर्स, 2 2 4 10, 2 5 10, 12 2 6 12, फिर देखें 2 128, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 कितना हो जाएगा, ये 8, और फिर 2 4, और फिर 2 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब दूसरे वाले की बनाता हूँ, ये देख लें, आपको जो तरीका इजी लगे आप जैसे कर सकते हैं कर लें, सिर्फ डिवाइड करना है। 1728 है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2
8 2 16, 6 2 12, 4 2 8, फिर 2 पे हो सकता है। तो 2 4 8, 2 3 6, 2 2, फिर 2 पे हो सकता है। सही है। और इसको चलाते जाएं, 2 1 2 8 16, सो 0 लगाएंगे, यानी 108 ज़रब 2 216, फिर 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, फिर 2, 27 2 54, और ये बस ये इतना काफ़ी है, 27 है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, क्योंकि ये 2 2 2 सारा आ रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखते जाएं। ऊपर वाले को लिख सकता हूँ कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे वाले को लिख सकता हूँ, आप जैसे मर्जी करें, मैंने कहा ना इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, कर ले ऐसे करके, जो हम करते हैं अब कर लें। तो नीचे वाले को देखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ज़रब आखिर में क्या है, ये 27 है। अब ज़रा गौर करें, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 कैंसल, ऊपर रह गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये रह गया 8, नीचे रह गया 27। सो के क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 8/27। अब यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको बताने लगा, वो ये है कि जवाब में 8 और 27 है, लेकिन मेरे ख्याल से वो थोड़ा मसला है, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि स्केल फैक्टर कहलाता है। तो इसलिए के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 8/27, इसका 1/3, यानी के का भी के क्यूब है, इसका भी 1/3 कर लो, तो ये कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, के रह जाएगा। और इसका मतलब यह है कि 8 का 1/3 अलहदा, और 27 का 1/3 क्या, अलहदा। अब ऊपर पावर क्या है, 1/3 है, तो नीचे आपने 1/3 फिट करना है, यानी 3 फिट करना है। सो चलिए मैं इसी को ही नीचे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा देखते जाए। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3, 1/3 ऑलरेडी अवेलेबल है। 27 है तो 3 पावर 3 लिख सकता हूँ, और 1/3 के। सही है। जवाबात में आपका यहाँ तक जवाब है, लेकिन ये के क्यूब का है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा आगे हम कर सकते हैं। किसी और के नॉलेज में कुछ हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर कर दिया करें, ये सबको फ़ायदा होता है। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर 2 रह गया, नीचे 3 रह गया, ये के। सही है। तो जो आपके पास जो जवाब है, जो हम कहते हैं ना कि स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर आपके पास क्या आ गया, स्केल फैक्टर आपके पास रह गया, आ गया आपके पास के 2/3। और अगर सिर्फ रेशो फाइंड करना था, V1/V2 रेशो फाइंड करना था, तो वो आ गया था 8/27, यानी V1/V2 वो हमारे पास क्या था, 8 और 27। यहाँ तक जवाब है, तो जवाबात के हिसाब से करना है, इधर तक काफ़ी है, कहाँ तक काफ़ी है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ तक काफ़ी है। सही है। फिर सिर्फ V1 V2 कर लो, के क्यूब की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पूरा करना है तो स्केल फैक्टर फाइंड करना है, तो स्केल फैक्टर यहाँ तक है। सही है। यानी मैं दोबारा बता देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों की समझ नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ। इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो। तो वो ये है कि उन्होंने ये कहा है V1 आपके पास ये बाई V2, तो V1 आपके पास है 512, V2 आपके पास है 1728। V1/V2 करोगे तो ये 8/27, मैंने आपको कहा कैसे आता है, तो आ गया। अब V1/V2 इज इक्वल टू 8/27, ये देखें जवाब आ गया। सही है। तो ये जवाबात के हिसाब से यहाँ तक है। लेकिन एक चीज़ और भी बता दूं, वो यह है कि आप इसके स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ लें, फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक नज़र आ रही है, या सवाल में कुछ आगे पीछे है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर, पेयर्स नहीं है, पेयर है, एक ही पेयर है। ठीक है। पेयर मतलब दो, तो एक ये और एक ये, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये चीज़ है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे भी बता दें। ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है विद स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर यानी के आपको गिवन है 4/5, यानी 4:5 या 4/5। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर टू बी एडेड इज प्रोपोर्शनल टू, ओके ठीक है। इफ 3 cups of chlorine mixture, 3 cups of chlorine mixture are needed for the smaller pool, okay, how much of the chlorine mixture is needed for the larger pool। ठीक हो गया ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लें। अच्छा, स्केल फैक्टर आपने लिखना है कि स्केल फैक्टर, फिर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्केल फैक्टर आपके पास है के की वैल्यू है 4/5 या 4:5, सही हो गया। अच्छा, अब इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि देखें ना, ये कह रहे हैं कि 3 cups ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड टू बी स्मॉलर पूल। तो आपको पता हो ना कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब वो कितनी जगह घेरेगा, तो वो तो पहले पता होना चाहिए। तो स्केल फैक्टर, सो एज द पूल्स आर सिमिलर, पूल्स या स्विमिंग पूल्स, ठीक है, आर सिमिलर, तो V1/V2 इज इक्वल टू के क्यूब। सो ये बराबर हो जाएगा 4/5 इसका क्यूब, तो ये V1/V2। अच्छा, लेट V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पूल, सही है, स्मॉलर पूल। और दूसरा जो हमारे पास है, जो बिगर पूल है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो क्या होगा। तो V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर पूल, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक ठीक है, तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कप्स ऑफ क्लोरीन में, ओके, स्मॉलर पूल के लिए क्या है, 3 कप्स है, यही है ना। तो आप क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये स्मॉलर पूल है सो ये 3 कप्स है, और बिगर पूल है तो आपको नहीं पता। ये पूरी स्टोरी है। अब देखते जाएं, ऊपर वाले से मैं सॉल्व करता हूँ। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। सो इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 है, सो V1 आपके पास 3 आ गया, V2 आ गया, और 4/5 इसका क्यूब आ गया। यहाँ तक ठीक है। अगर ठीक है ना, तो 4×4 = 16, 16×4 = 64, बटा 5×5 = 25, 25×5 = 125, तो इससे आ गया। इसका मतलब ये है कि 3/V2 आपके पास आ गया 64/125। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, तो V2 इसके साथ क्रॉस और ये इसके साथ क्रॉस, यानी 3 × 125 डिवाइडेड बाई 64 V2 की जगह आ गया, V2 यहाँ पे आ गया, सही है। यानी ये क्या होता है कि 3 × 125 होता है, फिर 64 × V2 होता है। हमें V2 चाहिए, इसलिए 64 को दोनों साइड पे क्या कर दें, तकसीम, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से V2 और बाकी ये मैंने लिखा है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इनको डिवाइड कर दो। 3 × 125 है, ऐसा ही है ना। तो इसको कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 125, जो भी आ गया, डिवाइड बाय कितना करना है, 64। तो जब 64 इस पर डिवाइड करूँगा, तो आ रहा है 5.859, बस ये इतना काफ़ी है, ठीक है। तो 5 आ रहा है मेरे पास 859, ठीक है, कप, क्या चीज़, कप्स। ये क्या था, कप था ना, तो हमारे पास जवाब भी क्या आएगा, कप में आएगा। तो ये आपका इसका क्या है, जवाब है। अप्रॉक्सीमेटली, या ऐसे करना है आप, ये इस तरह है, तो या ऐसे कह दें कि V2 ये, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली, या इस तरह आप कह दें कि V2 इज इक्वल टू ये, इस तरह, ठीक है। या आप ऐसे कह दें कि V2 इज इक्वल टू 5.8, इसको 5.9 कर दें तो भी कर सकते हैं, या सिर्फ 5.86 कर दें, ये इस तरफ आ जाएगा, 6 हो जाएगा। सो कप्स अप्रॉक्सीमेटली, आप साथ में अप्रॉक्सीमेटली लिख लें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, या ऐसे सिर्फ लिखें कि अप्रॉक्स, तो इसका मतलब एक ही होता है, सही हो गया। तो ये आपका क्या है, जवाब है। इसका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, अ मॉडल बस इज बिल्ट विद अ स्केल, ये स्केल फैक्टर इसका ये है। द मॉडल बस हैज़ अ वॉल्यूम, सो V1 इसको कह दें, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल बस, इसको V2 कह दें। क्लियर हो गया, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई मसला नहीं। सोल्यूशन, तो आप ये कह दें कि के या स्केल फैक्टर ये आपको गिवन है 1/10, यानी ये हो गया के, या ऐसे लिखें कि 1/10, या लिखें कि 1/10, एक ही बात है।
तो ये स्केल फैक्टर हो गया। अब V1 आप कह दें कि लेट V1 इज इक्वल टू क्या, मॉडल बस, वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस, सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस, ठीक है। और ये कितना है, 30 मीटर क्यूब। यहाँ तक ओके। तो V2 आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस, एक्चुअल बस, तो ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, आप कह दें कि मॉडल विद एज अ वॉल्यूम, तो आप ये कह दें कि एज द एक्चुअल बस शेप, जो इसका मॉडल बनाएंगे, जो शेप बनाएंगे सिमिलर है ना, एज द एक्चुअल बस शेप एंड मॉडल और सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं, सिर्फ ये होता है कि वो मॉडल में एक बस बना देते हैं, उसी हिसाब से बड़ी बना देते हैं। मतलब स्केल फैक्टर 1 और 10, अगर उसका साइज फॉर एग्जांपल 1 मीटर था मॉडल का, तो ये 10 ضرب 10 क्या हो जाएगा, 100 मीटर उसका एक्चुअल साइज होगा। बस ये कहने का मकसद ये होता है। बाकी जो मॉडल होता है सेम टू सेम वही होते हैं, वही होती है चीज़। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हैं तो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू के क्यूब होगा। ये आपको पता है 1/10 है, तो इसका क्यूब होगा। इस अच्छा, V1 हमने क्या कहा है, 30/V2 इज इक्वल टू 1/10, 10, 100, 100, 1000। सही हो गया। इसको 10 पावर 3 कर लें, आपको पता चल जाएगा 1000 आता है। तो इसका मतलब यह है कि V2 इस तरफ आ जाएगा और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, ठीक है। तो V2 क्या हो गया, 30,000। 30,000 क्या चीज़, मीटर क्यूब। तो मैं इसका जवाब देख सकता हूँ। जवाबात में ना थोड़ा सा इसका फ़र्क है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। अब चेक कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी बता दें। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड सॉलिड ए, ठीक है, शोन बिलो इज सिमिलर। मेन बात यह है कि ये सिमिलर है। तो सॉलिड बी, ओके, जो शो नहीं है, नॉट शोन, विद स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर आपको गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है, ऑफ सॉलिड बी, बी का। इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए और ये एंड ये, यानी ये सरफेस एरिया है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेटा बनाते हैं, सॉल्यूशन। आप कहते हैं कि स्केल फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर आपके पास आ रहा है 2, पहले इसको लिखता हूँ के, और ये लिखता हूँ 2:3। सही हो गया। अच्छा, अगर ये समझ आ गई, फिर नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया। अच्छा, ओके, विद ओके, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले कर लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज़, सॉलिड ए, ठीक है। तो ये क्या है, 130, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो समझ लें कि ये एरिया है। फिर क्या चीज़ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए। तो वॉल्यूम क्यूब में होगा, तो 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सही हो गया, ये वॉल्यूम है। अच्छा, करना क्या है, करना यह है कि सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सॉलिड बी, ये फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम कहते हैं V2, जो कि फाइंड करना है। और इसको मैं कह देता हूं कि वी नहीं, इसको मैं कहूँगा ए। सही है। तो इसको कह देता हूँ कि A2 ये फाइंड करना है। इसको फिर मैं कह देता हूँ कि V1 पहले वाले का, और इसको मैं कहता हूँ A1। ये पूरा हमारे पास डाटा आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते जाएं। as the figures are similar, अगर ये सिमिलर है तो
एरिया की बात है, सो एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2। एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, सो ये के स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये समझ आ गई, मेन पॉइंट इसमें यही है, ठीक है। अगर ये समझ आ गई, अच्छा ये के जो था वो 2/3 या 2:3 था, तो लिख लेते हैं। A1 हमारे पास है 130 पाई डिवाइडेड बाय A2 हमें नहीं पता, छोड़ दें। A2 तो ये के स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर, तो ये 2 to 4 3 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 130 पाई बाय A2, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 9। तो इसका मतलब ये है कि A2 जो है वो बराबर हो जाएगा 130 पाई ज़रब 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 2 2 4 और 2.10 2 6 12 2.10, तो ठीक है। बहरहाल जो भी जवाब है वो अभी पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय कितना 9, जो भी आएगा। मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 585 आता है, और 585 को अगर डिवाइड करूँगा 2 पे, तो डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास आ रहा है 292.5, इतने ठीक है, 292.5। तो एरिया है, इसलिए ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी E2 की वैल्यू आपके पास आ गई 292.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड वाले की तरफ। अच्छा, ये जो है ना इसके साथ एक पाई भी है, तो ये पाई भी लगाना है, ठीक है। ये आपका पूरा जवाब है। अब दूसरे वाले की तरफ आते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा आपसे रिक्वायर्ड है वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट वही रहेगी, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये वही रहेगी। तो आपने कहना है कि V1/V2 इज इक्वल टू के का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। अब के क्या है आपके पास, ऊपर आप देख सकते हैं 2/3 है, तो यहाँ पे लगा दें 2/3 इसका क्या सॉरी क्यूब, स्क्वायर खत्म हो गया, अब क्यूब है। अच्छा, V1 आपको गिवन है, ये वाला है 280 पाई, सो 280 पाई डिवाइडेड बाई V2, और ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 बटा 3 3 9 9 3 27। ये सही हो गया। सो V2 इस तरफ आ जाएगा, और 280 पाई मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैंने इसको वैसे भी कैलकुलेटर से करना है, आपने जैसे करना है मर्जी, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 280 ज़रब 27 हो जाएगा, जो भी जवाब आया उसकी डिवाइड क्या हो जाएगा 8। 945 मेरे ख्याल से, हाँ 945 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 945। लेकिन ये पाई नहीं भूलना, जैसे हम पहले भूल चुके थे। तो 945 पाई, और साथ में क्या है सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर का क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा 945 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड 1 इज सिमिलर है सॉलिड 2, सही है। फाइंड द स्केल फैक्टर यानी के को फाइंड करना है ऑफ सॉलिड 1, ओके ठीक है, कर लेते हैं। सॉल्यूशन एज द फिगर या एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर है। सो बाकी डेटा इधर गिवन है, तो इसलिए मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो V1/V2 इज इक्वल टू के क्यूब। अच्छा, अगर ये है तो ठीक हो गया। चले पुटिंग द वैल्यूज। सो V1 इसको मैं कह देता हूँ क्योंकि 1 का है, V2 इसको कह देता हूँ क्योंकि ये 2 का है, तो लगा देते हैं 8 पाई। बस फिट क्यूब नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वो फिट क्यूब दोनों के साथ है तो वो डिलीट हो जाएगा, या इधर पाई भी नहीं लिखते क्योंकि वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल लिखता हूँ 125 पाई, और ये हो जाएगा के क्यूब। फिलहाल इसको रहने दें, पाई पाई कैंसिल आपस में, तो 8/125 रह गया, और ये रह गया के पावर क्यूब। के क्यूब है, इसका मतलब है दूसरी साइड में मुझे क्यूब बनानी होगी ताकि क्यूब कैंसिल हो जाए। सो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ कि 2/5 सबका क्यूब, और ये के क्यूब के बराबर है। अब इसका भी 1/3 लो, इसका भी क्या लो 1/3, 3 3 कैंसिल आपस में, तो 2/5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा के। तो आपका जो स्केल फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2/5, या क्या चीज़, k इज इक्वल टू 2/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/5,
ये आपका जवाब है। अब मैं आता हूँ किसी एक बात पे, वो ये है कि अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मसला आ रहा था। तो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो ऑफ स्केल फैक्टर, यानी फाइंड द स्केल फैक्टर, रेशो में छोड़ दें स्केल फैक्टर। तो हमने क्या वहां पे याद है, हमने क्या किया था, के क्यूब आ रहा था। अगर किसी को याद है के क्यूब आ रहा था हमारे पास 8/27, जो बाद में 8/27 था, जो कि गलत था। मैंने क्या कहा था कि के की वैल्यू निकालेंगे, वो 2 3 आ रहा था। इधर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो भी आपने देखा, क्या आ गया, 2 और 5, सही है। तो ये देख लें, हमने मजीद इसको किया और आखिर तक लेके आए। बहरहाल आप चेक करें, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ गए हो। थोड़ी बहुत अगर वर्डिंग में मिस्टेक हो तो आप चेक करें, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, solid A and solid B are mathematically similar. The volume of solid A is ये, यानी V1 को ये कह दें और इसको कह दें V2, सही हो गया। द हाइट, अच्छा हाइट भी बताया गया है, तो H1 इसको कह देते हैं और इसको कहते हैं H2, सही हो गया। तो सॉल्व कर देते हैं सोल्यूशन। डेटा उधर गिवन है, मैं सिर्फ जवाब लिखता हूँ। एज द फिगर्स, एज द सॉलिड्स, ठीक है, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर है सो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि V1/V2, यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आनी चाहिए। के हमारे पास ज़रूरी होता है, बाकी सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। याद होगा आपको, वो भी दिखा देता हूँ कि ये मैं कहाँ से बातें कर रहा हूँ, किस चीज़ को बुनियाद बना के मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये के तो हम कर लेंगे ना साइड बाय साइड और के, लेकिन ये के कहाँ से आएगा, अब हमारे पास ये आएगा V1/V2 के क्यूब, सही है। इसको यूज करते हुए पहले के निकालेंगे, उसके बाद हम हाइट पे आएंगे। तो चले आप देखते जाएं। V1/V2, तो V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 32, V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 108, ये बराबर हो गया के क्यूब। अब 32 और 108 आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे करते हैं, मैं जैसे करता हूँ वो देख लें। 32 है तो 2 पे कर लूँ, 2 16 2 32, 2 8 16 और 2 4 2 2 4। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 108 है, इसका भी कर लेते हैं, सो 2, ये 54 हो जाएगा, 54, ये 2 कर लेते हैं, 27, और ये बस ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाला आ गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, नीचे वाला आ गया 2 2 4 4 ज़रब 27 क्या 108। अब दो दो, ये दो कैंसिल आपस में, ऊपर वाले 8 रह गए, नीचे 27 रह गया और ये के क्यूब रह गया। सो इसका मतलब ये है कि ये 2 क्यूब है और ये 3 क्यूब है, ये के क्यूब आ गया। अब इसको लिख सकता हूँ कि 2/3 होल क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ के क्यूब। अब इसका भी 1/3 लूंगा, इसका भी 1/3, इसलिए ये 3 लूंगा कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। बाकी पागल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये होता है। तो माइंड मत किया करें, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपका जवाब आ गया, सही हो गया। तो के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब बाकी जवाब भी तो निकालना है ना, ये तो नहीं मांगा गया था, लेकिन ये ज़रूरी था। बाकी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम है कि इसके बाद, तो इसके बाद ये वाला स्टेप है, सही है। यहाँ तक आपने लिखना है, उसके बाद ये, लेकिन आपने मेरे जैसा काम नहीं करना। आपके पास पेज है तो आपने बड़ा साफ सुथरा लिखना है। आपने मार्क्स लेने, मैंने मार्क्स कोई नहीं लेने। अच्छा, अब देखना नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि आप हाइट फाइंड करें। सो नाउ आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया, ये देखें, हाइट 1 डिवाइड बाई हाइट 2 इज इक्वल टू के। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू के। सो H1 वो कह रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10, H2 नहीं पता, छोड़ दें, और के की वैल्यू 2/3 निकल आई, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 ज़रब 10 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, और ये H2 हो जाएगा। 2 1 2 2.10, 3.15 जवाब हो जाएगा H2, 15 क्या सेंटीमीटर। तो आपके पास फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड बी। सो आप कहेंगे कि हाइट ऑफ सॉलिड बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। आप चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बता दें। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
9 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, P and Q are two similar solids. Solid P has surface area and volume. ये surface area और ये volume. Find volume of solid Q if Q has surface area ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेटा जो आपको गिवन है वो ये है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पी, तो इसको कह देते हैं कि A1, और ये आपके पास क्या है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यू वो आपको गिवन है, सॉरी ये अच्छा ठीक है 3, इसको कह देते हैं A2 और ये कह देते हैं 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पी, तो इसको V1 कह देते हैं और वो आपके पास है 135 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यू इसको V2 कह दें और वो नामालूम है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सिमिलर है। तो आप कह देते हैं कि एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, ऐसे ही है ना। तो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2, एरिया है स्क्वायर में होगा तो के का स्क्वायर। के पहले स्केल फैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है इन सारे प्रॉब्लम्स में। ठीक है। तो A1 आपके पास है वो कितना है 108, A2 कितना है 300 और ये क्या होगा के स्क्वायर। तो 108 वही वाला मेरा तरीका यही है, आप जैसे मर्जी करें। तो 2.10 2 4 2 27, बाकी 27 है उसके साथ देखेंगे 300 को देखें 2 150 हो जाएगा, फिर 2 क्या नाम है 75, ठीक है, फिर 2 नहीं 2 नहीं, फिर उसके बाद छोड़ दें। देखें ना, चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। 300 को करूँ 2, क्या हो जाएगा 150 और ये 2 क्या हो जाएगा 75, बस काफ़ी है। देखते हैं क्या बनता है। 101 2 ज़रब 2 ज़रब 27 और नीचे वाला 2 ज़रब 2 ज़रब 75, तो ये दो आपस में गए, ठीक है, कैंसिल, 27/75 आ गया। 27/75 और ये आ गया आपके पास के स्क्वायर। अच्छा, 27/75 को कर लेते हैं, क्या बनता है। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बटा 75, तो इससे आ रहा है मेरे पास 0.36 ये आपके पास है के स्क्वायर। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखते जाएं। 0.36 ये है के स्क्वायर, ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब मज़ीद इसको देखते जाएं, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर के स्क्वायर, इसका 1/2, इसका 1/2, तो ये हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा के। सही है, समझ आ रही है तो इजी है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया। नाउ V1 बाई V2 इज इक्वल टू के क्यूब। तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि V1 आपको गिवन है, वो कितना था, वो था 135, तो 135 लगाओगे, 135 बटा V2 को छोड़ दो और ये क्या है 6/10 सबका क्यूब, तो 36 36 ज़रब 6, 36 ज़रब 6 मेरे ख्याल से होता है, सॉरी 216 होता है ना, 36 ज़रब 6 216 बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 6 क्यूब से आ जाएगा 216, नीचे वाले से आ जाएगा 1000, 10 क्यूब। सही है, तो 1000 यानी 135/V2, ये आपके पास आ गया 216/1000। तो V2 जो है इस तरह आ जाएगा 135 ज़रब 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 216। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 135 ज़रब 1000 यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 216 एंड दिस इज 625। कितना आ गया आपके पास 625। ये क्या चीज़ सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका जवाब है और जवाबात में भी ये बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, तो ये आपका कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11, x and y are two similar, ठीक है, similar cylinders such that base area of x रेशो बेस एरिया ऑफ y 16/25। फाइंड नंबर 1। सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कि एज द सिलेंडर्स क्या है, सिमिलर है ना, सिमिलर। सो अगर ये सिमिलर है तो पहले हम स्केल फैक्टर फाइंड करते हैं। वो कैसे, वो होगा बेस एरिया ऑफ एक्स, बेस एरिया ऑफ एक्स डिवाइड बाय बेस एरिया ऑफ वाई, ये बराबर हो जाएगा 16/25। चूंकि ये एरिया है तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। बस ये इसमें मेन पॉइंट था, ठीक है। 16/25 से आता है 4 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर, और ये आता है के स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गए, के की वैल्यू आ गई 4/5। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, आ गया के इज इक्वल टू 4/5। अब देखें, पहले का सोल्यूशन दे रहा हूँ, नंबर 1। अब नंबर 1 शुरू है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर, ये फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर x डिवाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर y, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो चलें पहले का h1 कर देते हैं, दूसरे का h2 कर देते हैं, और ये k के बराबर होता है। अगर किसी को मेरी बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक फाइंड किया था, ये सिलेंडर वाला याद है ना आपको। ये देखें, यहाँ से सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, हाइट 1, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, तो के के बराबर होगा। तो सिंपल ये बताने का मकसद ये है। तो के की वैल्यू कितनी है, तो h1 रेशो h2, ये हो जाएगा के की वैल्यू है 4/5, 4/5। तो ये आपका पहले का जवाब है, 4/5। अब आते हैं दूसरे की तरफ। के की वैल्यू हमें पता है, सारा कुछ पता है, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और बस ये सिलेंडर वगैरह इक्वल है, ये सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। दूसरा दूसरा के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, के इज इक्वल टू 4/5, ये आपने याद रखनी है। अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ कर्व सर्फेसेज ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ए नहीं एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर वाई, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो फाइंड करना है तो इसका a1 कर दें, इसका a2 कर देते हैं, तो ये हो जाना चाहिए के स्क्वायर के, क्योंकि एरिया है ना के स्क्वायर, बस दोबारा वही आ जाएगा जो पहले हमें गिवन था 16/25, वही आएगा। तो a1 रेशो a2, ये हमारे पास है 4/5, सो 4/5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 16/25, दोबारा वही आ गया जो गिवन था, सही है। लेकिन वो एक और सरफेस है, बेस एरिया था, और ये क्या है, कर्व्ड एरिया है, ठीक है। कर्व्ड का मतलब ये है, ये देखें, ये होता है बेस वाला, ये बेस या टॉप, इधर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये बेस हो गया, और ये जो साइड पे होता है ना ऐसे जो लपेटा गया है, इसको कहते हैं कर्व्ड, तो ये वाला। बहरहाल 16/25, ये आपका क्या है इसका जवाब। नंबर 3 को देख लें, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहे हैं कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो यानी आप ये कह दें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर x डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर y। तो v1/v2 कर देते हैं, एक को v1 कह देते हैं, दूसरे को v2 कह देते हैं। तो v1/v2 आपको क्या देगा, k क्यूब। तो k आपके पास है 4/5, इसका क्यूब, तो 4 का क्यूब 4 4 16, 16 चौक 64, डिवाइड 5/25, 25/5 125। तो v1/v2, यानी वो क्या कहते हैं, वॉल्यूम रेशो है ना, तो v1/v2 ये हो जाएगा 64/125। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12,
the volume of one right circular cone is 8 times the other one. If the radius of larger cone is 12 centimeter, find the radius of smaller cone. सही है? तो solution आप ये कह दें कि let the volume of larger cone is equal to आप कह दें कि V1. सही है? या चलें इसको चले V1 कर देते हैं या V2 कर देते हैं, आपकी मर्जी, V1 कर दें V2 कर दें, आपकी मर्जी. अच्छा, और द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन. ठीक है, स्मॉलर कॉन क्या है, इसको V1 करेंगे. तो कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि लार्जर का जो है ना V2 वो बराबर होगा 8V1. सही है, 8 टाइम्स दी अदर वन. ठीक हो गया. अच्छा, एक चीज और, ये भी राइट सर्कुलर कौन है और ये भी राइट सर्कुलर कौन है, मतलब सिमिलर है. अच्छा, आगे देखते हैं. रेडियस ऑफ स्मॉलर कौन, ये आपसे रिक्वायर्ड है. इसको स्मॉलर कौन है तो R1 के सॉरी, ये देखें बिगर का वॉल्यूम ऑफ लार्जर, लार्जर का V2 का था ना, तो स्मॉलर का V1, सो R1 हो जाएगा. R1 ना मालूम. रेडियस ऑफ बिगर या लार्जर, बिगर कौन, चूंकि हमने इसको V2 कहा था इसलिए यहाँ पे क्या है R2. या ऐसे करें या इसको R2 कहें, ऐसे भी कर सकते हो, या इसकी जगह अगर R स्मॉल लिखते हो तो इसकी जगह R ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है. ये ना मालूम और ये क्या 12 सेंटीमीटर. सही हो गया. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्केल फैक्टर, क्योंकि सिमिलर है तो हम कहते हैं कि एज दी कोन्स आर सिमिलर, सो अगर कौन सिमिलर है सो V1 बाई V2 क्या होना चाहिए, के क्यूब. आप देख लें कि V1 और V2 का क्या आपस में सीन है. V1 तो अपनी जगह, V2 जो है वो किसके बराबर है, 8V1. तो ये हो जाएगा के क्यूब. ये V1 कैंसिल. अगर यहाँ तक क्लियर है आपके लिए तो 1 और 8 हो जाएगा के क्यूब. इसका मतलब है कि 1 क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब, के क्यूब. तो इसका मतलब है 1 ओवर 2 क्यूब, और ये क्या के क्यूब. ठीक है, क्यूब क्यूब के साथ उड़ गया. तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 2 या 1:2. ओके, अब नाउ मैं इस तरफ कर रहा हूँ. ठीक है, आपने उसके नीचे जाना है. तो नाउ रेडियस का रेशियो लेते हैं. तो चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गौर करें इस पे. हमने इधर क्या लिखा, 1 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा. तो स्मॉलर और बिगर, गौर करते जाएं. लार्जर को हमने V2 कहा है और वो नीचे रहा है, तो यहाँ पे लार्जर का जो रेडियस है वो भी किधर रहेगा, नीचे. तो देखते जाएं. सो R बटा R ये बराबर हो जाएगा के. आपको पता है कि ये के बराबर होगा. अगर किसी को नहीं भी पता तो वो यहाँ से देख सकता है. बहरहाल चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं. ये देखें, ठीक है. के तो बहरहाल इधर भी आपको पता है ना कि जो R1 है, V1 है, तो वो R के हिसाब से होगा, छोटे के हिसाब से. बड़ा है वो बड़े के हिसाब से होगा. ठीक है, यहाँ पे नीचे V2 है तो यहाँ पे भी नीचे उसका R बड़े वाला R होगा. बस ये सिंपल पॉइंट है इसमें. R की वैल्यू नहीं पता, R2 की बड़े R की वैल्यू पता है 12 है, के 1/2 है. ये हमें पता है ये सारी चीज़ें. ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू क्या है, 1/2. तो R की वैल्यू हो गई 12/2. तो 2 1 2 2 6 12 6. क्या चीज़ थी, सेंटीमीटर. तो ये क्या आ जाएगा, R आपके पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या हो गया, कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 13, masses of two similar, ठीक है, similar objects are 8 kg and 27 kg respectively. If the height of first object is 2 meter, what is the height of second object? सही हो गया. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर हैं, और ये सारा कुछ गिवन है. सॉल्यूशन, so let the mass of first object, इसको हम कह देते हैं कि ये m1 है और ये बराबर है 8 kg. सो द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये क्या है,
m2 और ये कितना है 27 kg। यहाँ तक ओके। अच्छा अब दूसरा हाइट, हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको h1 कर देते हैं और ये है 2 मीटर। तो हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको कह देते हैं h2 और इसको कह देते हैं कितना, ना मालूम। सही हो गया। अब जरा गौर करें कुछ बातों पे। ये वैसे समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन थोड़ा बाद में। अब देख लें, आपके पास सपोज कर लें ये ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेंडर है। तो ये एक सिलेंडर हो गया, सपोज कर रहा हूँ, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये एक सिलेंडर हो गया, गौर करते जाएं। और मैं दूसरा ले लेता हूँ सेम इस तरह का, यानी ऊपर का ये साइज सेम है और ये क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। गौर करें इस पे कि मैं जो बात करने लगा हूँ आपसे। इसका जो है h1 हो गया और इसका क्या हो गया, h2। ये जो रेडियस है इसका और रेडियस इसका ये बराबर है, ठीक है। अच्छा सेम का क्या मतलब होता है, सिमिलर का, सिमिलर शेप्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि शेप एक जैसी है लेकिन दोनों की एक जैसी है कि नहीं है। साइज क्या है, साइज नॉट इक्वल, डिफरेंट हो। तो इसका साइज और इसका साइज देख लें, डिफरेंट है ना। पहली बात ये हो गई कि उसने कहा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये समझ लें कि ये लोहे का बना हुआ है, आयरन का। जिस लोहे से बना हुआ है उसी लोहे से ये बना हुआ है, आयरन का, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों की डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा अब जरा गौर करें मैं क्या करता हूँ। जो फिजिक्स जानते हैं, जो मैथ जानते हैं, तो उनके लिए हम यहां तक आ गए कि डेंसिटी सेम है। डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं और ये होता है मास बटा वॉल्यूम। जिसको पता है तो पता है, जिसको नहीं पता वो समझ ले। ये है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, ये अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। अच्छा डेंसिटी, तो मास बटा वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि मास 1 तो वॉल्यूम 1, डेंसिटी तो सेम है। इसी तरह हो जाएगा मास 2, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मास 1 डिवाइड बाय मास 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी उड़ गया, तो मतलब यह है कि मास 1 बाय मास 2 रेशो से मैं ले सकता हूँ वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2। ये मेरे काम की चीज़ थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये बाकी चीज़ें आपने सिर्फ समझनी थी। आप कह देते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, आप ये कहते हैं ना सिमिलर, तो लेट दियर डेंसिटीज, ठीक है। ये फिजिक्स वालों को ज्यादा पता होता है इन चीजों का। लेट दियर डेंसिटीज आर ऑल्सो सेम। अगर सेम है तो आप कह सकते हैं, जो चीज कहनी थी वो ये है कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। यहां तक ओके। बाकी ये चीजें मैं मिटा रहा हूं। अगर ये चीजें हैं क्लियर है आपको, तो मतलब आपने अपने सोल्यूशन में ये चीजें लिखनी है, बाकी जो मैंने मिटा दिया वो नहीं लिखना, वो सिर्फ समझना था। बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अच्छा अब रेशो, रेशो ऑफ मैस क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा m1 डिवाइड बाय m2। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। चले मैं डेंसिटी पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा m1 बाय m2 और ये हो जाएगा v1 डिवाइड बाय v2। यहाँ तक ओके। अगर ये ओके है तो ये क्या बताता है, बट v1 बाय v2 इज इक्वल टू के क्यूब, याद है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो m1 बाय m2
इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू K क्यूब। अब एक बच्चा कहता है कि मेरे लिए शॉर्टकट करो, आप बहुत लंबा चौड़ा करते हो। अगर मैं ये सारी चीज़ें ना समझाऊं तो आपके रट्टे से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बताएं ना आप। अब अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई, बाद में आप बेशक जितना शॉर्ट करो, टू द पॉइंट करो, आप अपनी क्लास के टीचर से बात करो, तो फिर उस हिसाब से करो। लेकिन मुझे तो पूरा समझाना है ना आपको। अगर नहीं समझाता तो बच्चे कहते हैं कि आप शॉर्टकट करते थे। ठीक है, बहरहाल पूरी दुनिया तो खुश नहीं रह सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। M1/M2, तो M1/M2 क्या है, वो आपको गिवन है। M1 ऊपर देख लें 8 है, M2 27 है। तो आपने कह दिया कि 8/27, और ये हो जाएगा क्या चीज़, V1/V2, और ये हो जाएगा क्या, K क्यूब। K क्यूब, यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा 2 पावर 3, और ये हो जाएगा 3 पावर 3, और ये हो जाएगा K पावर 3। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2/3 पावर 3, ये हो जाएगा K पावर 3, 3 कैंसिल। तो K की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जो कि स्केल फैक्टर है 2/3। अब क्या करेंगे, अब नाउ, नाउ तो इजी है ना, इसके बाद क्या है, देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है कि दोनों हाइट्स हैं डिवाइड इक्वल टू K, तो H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 2/3। तो H1 को देखते हैं। H1 आपको है 2 मीटर, ये गिवन है। सो 2 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, बस K की ज़रूरत नहीं है। तो H2 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 3। सही है, तो 3 क्या चीज़, 3 मीटर था, तो ये मीटर, सॉरी 3 के साथ स्पेस और फिर मीटर, ये आपका क्या हो गया, जवाब। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व। मैं देखता हूँ 13, क्वेश्चन नंबर 13, यस, आपका ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें। इंशाल्लाह इसके बाद होगा 9 पॉइंट, नेक्स्ट वाला 5 वाला। ठीक है, थैंक यू।